सब डाल दिए हेडिंग? यस सर। यस सर। ओके चलो, सबसे पहले हम लोग उतना तो जानते हैं ना, जैसे देखो अगर कभी हम लोगों को 3/4 और 5 मान लो फिक्स करना है और इसको ऐड करना है, कैसे ऐड करते हैं? सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, है ना? डिनोमिनेटर का एलसीएम। सर पहले एलसीएम लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम कितना हुआ? सर 2। सब लोग एलसीएम निकाल के देखो 6 और 4 का। सर 12। सर 12। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 12 को 4 से डिवाइड किए तो 3 टाइम्स किया, उस 3 को ऊपर वाला 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3। और फिर ये 12 है, 12 को 6 से डिवाइड किए तो 2, यानी ऊपर वाला 5 को कितना से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो कितना आया? 9 प्लस 10 बाई 12 कितना आ गया? 19 बाई 12। ठीक है। चलो अब इसका दूसरा रास्ता अपनाते हैं। ओके, तो इधर आप लोग लिखोगे अदर वे, है ना, अल्टरनेटिव वे लिख लो। हम लोग एक और वे देखेंगे कि हम लोग उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यही क्वेश्चन है ना, 3/4 प्लस 5/6, है ना? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? सर 24। 24, है ना? अब ध्यान से सुनना, अगला स्टेप क्या है, कुछ एलसीएम नहीं लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया? सर 18। और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया? सर 20। तो ये हो गया आपका 38/24। 38/24 आप इसे कैंसिल करोगे 2 से तो 19 और 12 आ जाएगा। तो क्या है ना कि हम लोग शॉर्टकट भी कर सकते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन होगा तो ये रास्ता भी लगा सकते हैं, तो ये भी सीख लो। क्या क्या किए हम लोग नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर उसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई किए और लिख दिए, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई किए और ऐड कर दिए। क्लियर हो गया? यस सर। दोनों वे है, तो ये वे तो सब जानते हो ना, इसको तो सब लोग अच्छे से स्कूल में पढ़े हैं। थोड़ा सा दूसरे वाला तरीका पे फोकस करते हैं ना, क्योंकि ये जरूरी है। छोटे मोटे क्वेश्चन देखो, हम लोग तैयारी किस चीज के लिए कर रहे हैं, हम लोग किसी लड़ाई का तैयारी कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन। हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, ताकि हम कल को जाके हम कोई कंपटीशन निकाल पाए, यानी हम लोगों को उसके बेस के लिए तैयार कर रहे हैं, है ना? तो सेम चीजें हमको आना चाहिए ना, थोड़ा सा अलग टाइप का। अब जैसे ये क्वेश्चन को देखो फिर से, 5/7 प्लस 6/11, इसका आंसर कितना हो सकता है? सर नीचे 77 होगा डिनोमिनेटर। ठीक है। सर 11/7।
11 और 5 को मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो कितना हो गया? सर 55। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो क्रॉस, सर 42। सर 15। 15। 7 into 6 is 15। ये कहाँ था? सर 97। 97 divided by 97। सर 77। सर 77। हाँ, थोड़ा तेज हो गया ना ये कैलकुलेशन हमारा थोड़ा। यस सर। हाँ, एक और करके देखते हैं। कोई अभी तो नहीं आया है जिसको समझ नहीं आ रहा कि क्लास में क्या चल रहा है? कोई लेट तो नहीं आया? आज भी एक बच्चा एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है? कोई ना कोई एब्सेंट हो ही जा रहा है। बात तो आया था ना, कहाँ चला गया बात? हमारे क्लास में 10 बच्चे थे। सर 141 divided by 91। सर आंसर 141/91। ओके, तो नीचे मल्टीप्लाई किए तो 91, फिर 7 टाइम्स किया तो 63 और 78 है ना, ऐड कर दिए, ये आया है। यस सर। यस। वेरी गुड। चलो, फिर आज तुम लोग का कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑन करो तुम लोग। पता नहीं क्या हो जाता है तुम लोग को कैमरा ऑन करने में। चलो, 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लिया जाए, है ना? थोड़ा अलग इंटरेस्टिंग लगा ना ये वाला क्वेश्चन? यस सर। लेकिन छोटे मोटे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिया करेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो अभी देखो ना, तुमको और मजा आएगा। ये कितना होगा? सर आंसर होगा 163/104। सर आंसर 163 बाय क्या था? सर आंसर 103 163/104। 37 जा कितना होता है? 91 और 9 8 जा हो गया 72। जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते हो ना तुम लोग? यस सर। कुछ यस सर। याद हो गया कि कैसे कैसे प्रोसेस क्या है? चलो, आरना बताएगी प्रोसेस क्या है। आरना, एक क्वेश्चन दे रहा है तुमको और हमको समझाओ। x/7 प्लस 7/6। बताओ आरना। तुमको को नहीं, डेटा बदलने दो, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। 8/9 कर देते। चलो बताओ आरना, क्या करते हैं हम लोग? पहले 7 और 9 का एलसीएम निकालेंगे और फिर अरे दोनों। एलसीएम नहीं, अभी तो दूसरा रास्ता वाला बताए थे ना। ओह सॉरी। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को और फिर उसको प्लस करेंगे ओके, और फिर जो नंबर नहीं नीचे है
इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 63 नीचे लिख दिए। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, कितना हो गया 54, 7 को 8 के साथ तो कितना हो गया 56, कितना हो गया 110। सर 85/42। 85 इधर से 85 है। हाँ 90 इधर 85। सर मैंने क्वेश्चन गलत। हाँ ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम ये दोनों क्वेश्चन कर लोगे। जल्दी से होमवर्क लिख लो। चलो अब लोग होमवर्क लिखो। मुझे होमवर्क नहीं मिल रहा है बहुत सारे बच्चों से, क्यों? तुम लोग को कॉल करना पड़ेगा क्या मुझे? सब लोग होमवर्क देंगे मुझे, ठीक है? आज फिर से होमवर्क दे रहा है। चलो ये चारों क्वेश्चन लिख लो होमवर्क। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सीखने जा रहे हैं और वो हम लोगों को हमेशा याद भी रखना है। याद तो सब कुछ रखना है, लेकिन देखो जो जो चीजें हम बता रहे हैं ना वो सब यूज भी करना है ना, खाली पढ़ना नहीं है। वो चैप्टर नहीं है वैसे पढ़ा रहे हैं, तुमको ये सब याद भी रखना होगा। चलो अब देखो बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं पहले तुम लोग बताओ इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। चलो करके बताओ इसका आंसर। सर 1/25। 1/25 ये कैसा आंसर है? ये आंसर क्वेश्चन करो सब लोग, कितना आएगा? 1 + 5/6। सर 5/6। सर 11/6। 11/6। ओके। तो हम लोग स्कूल में क्या करते थे? पहले हम एलसीएम लेते थे 6, फिर यहाँ पे मान लो 1 का सामान लेते थे, फिर 6 + 5 तो हो गया 11/6। ठीक है, यही है ना? Yes, sir. चलो अब इसका शॉर्टकट देखो, नॉर्मल तरीका से कैसे करते हैं। 1 + 5 जब भी बेटा आपको 1 के साथ आए, है ना, आगे बताएंगे 1 के बाद भी 1 के साथ आए, आप कुछ नहीं करो, आप बस इतना करो, ये दोनों को ऐड कर दो। कितना हो गया? सर 11। 11। और जो डिनोमिनेटर में है वो लिख दो, हो गया आंसर। क्या बोला मैंने? जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, मान लो 1 + 3/4, इसका आंसर कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ? नीचे 4 लिख दिए, बस। समझे? ट्रिक समझे? यस। हाँ, ये 1 के साथ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। चलो एक देखते हैं और। अब ये फायदा करेगा ना। 17/90 व्हाट इज द आंसर?
36/19। 36/19। क्या किए हम लोग, कैसे किए इसको? ऊपर नीचे को हम लोग जोड़ दिया और जो नीचे डिनोमिनेटर को एडिशन आ गया। 1 + 56/57 कितना हुआ? सर 113/57। 113/57। 103 या 130? सर 130। कितना आसान हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? सबको आ गया समझ में? यस सर। यस अब आप बोलोगे कि सर 2 के साथ कैसे करेंगे? मान लो 2 रहा, 3 रहा, तो एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट समझो और फिर आगे। ये तो 1 वाला था, बहुत इजी था। लेकिन अगर 1 की जगह मान लो कुछ और रहा, जैसे दे दिया 2 + 5/6, इसका कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो। आप हमेशा चाहो तो नॉर्मली जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए ना, आप अपने आप को कंफ्यूज मत किया करो। सिंपल क्या करना है आपको पता है ना? हाँ, अगर कोई पूछे कि 2 का डिनोमिनेटर क्या है, तो क्या है 2 का डिनोमिनेटर? 1। अब तो बन गया ना। अब तुम्हारे पास फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका भी पता है, उससे भी कर सकते हैं, है ना? 1 और 6 को मल्टीप्लाई किए तो 6, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 12 और 5 कितना हो गया? सर 17। कितना इजी है। जब भी आपको कभी नंबर के साथ ऐड करने बोले, आप उसको डिनोमिनेटर को 1 मान लो, फटाफट कर लो। जैसे कोई आपको बोला 5 + 6/7, तो क्या करना है? डिनोमिनेटर को 1 मान लो, नहीं मानोगे तो भी चलेगा। 5 × 7 35, और 1 × 6 और नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 7 कितना हो गया? सर 41/7। तो आज के बाद नंबर और फ्रैक्शन को ऐड करने में टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना? चलो और देखो अभी, और इसमें ही तो बहुत बेसिक है, बहुत कुछ सिखाएंगे। 60 + 11/10 कितना हुआ? तो 27/10। 171/10। हाँ, वेरी गुड। चलो एक और। और क्योंकि हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में फिट हो ही जाए और तुमको याद ही हो जाए। हाँ, ये चीजें 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, है ना? लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। सर आंसर होगा 1699/20। हाँ, 1000। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा। देखो 1199 सर by 20। सर यही आया है। हाँ, तो समझ में आया कि फ्रैक्शन के साथ कैसे खेलना है? ठीक है। यस सर। अब ये तो एडिशन वाला था, अब ध्यान से और समझो। कल को हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना? मान लो कि हमको आ गया 5 2/3 + 6 1/5,
और बोला इसको ऐड करने। कैसे ऐड करते थे स्कूल में, बताओ? 3+5 और इक्वल और फिर मल्टीप्लाई 2 से। 3+5। अच्छा, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते थे। देखो, पहले फ्रैक्शन को पढ़ना सीखो। 5 2/3 में इसका मतलब इतना है कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं होल पार्ट, है ना? होल पार्ट। और इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। याद है ये, हम लोग पढ़े भी है। हाँ। और 5 2/3 का मतलब होता है 5 + 2/3, है ना? ये भी समझ लो, ये दोनों सेम है ना? तो बेटा एक बात बताओ, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, आप बोलोगे सर अभी अभी आपने बोला कि 5 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 5 + 2/3, लिख सकते हैं ना? मैंने बोला हाँ। और 6 1/5 को 6 + 1/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जो होल पार्ट है उसको ऐड करो। होल पार्ट कौन है? एक 5 है और एक 6 है, कितना हो गया सर 11। हाँ, तो 11 लिख दिए। फ्रैक्शनल पार्ट कौन कौन बचा? 2/3 और 1/5, इसको अलग से ऐड कर दो। और इसको ऐड करने का ट्रिक सीख गया है ना? कितना होगा? सर 8/5। नहीं, थोड़ा ठीक से करो। ये तो अभी सिखाया ना, 2/3 + 1/5 को कैसे करोगे? पहले नीचे वाला 5 × 3 15, फिर 5 × 2 10 और 3 × 1 3, तो ये 13/15 हो गया ना? यस सर। तो ये हो गया 13/15। अब देखो मेरी बात, अगर बेटा हम 11 13/15 को लिख सकते हैं 11 + 13/15, तो अगर आंसर आया है 11 + 13 तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो कितना खतरनाक क्वेश्चन था और कितना आसानी से आंसर आ गया। वरना तुम इसको नॉर्मल जब स्कूल में करके देखो, उसको टाइम लग जाएगा। नहीं आया समझ में? फिर से समझाए? यस सर। यस सर। ओके, चलो फिर से समझाते हैं। जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन आए, मान लो दे दिया 11 2/15 प्लस 1 या प्लस 13, है ना? 12/15, छोड़ो कुछ और नंबर ले लेते हैं। मान लो 4/15, है ना? मान लो जानबूझ के एक ऐसा नंबर ले रहे हैं। अब हमको ये ऐड करने बोला है। 4 की जगह 5 ले लो तो बेटा, अभी मैं वो चीज नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो 4 की जगह 5 नहीं, 7 ले लो, 7। चलो, वो 7 में भी वही प्रॉब्लम होगा। 8 9, चलो रहने दो, छोड़ो, हटाओ, कोई बात नहीं। मैं बता दूंगा क्या दिक्कत हो रही है। दिक्कत मतलब कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा ये क्वेश्चन आया, अगर हम लोग जैसा स्कूल में पढ़ाया है वैसा करके देखोगे तो टाइम लगेगा। एक बार करके देखो, जैसे आपने स्कूल में करते हो ना वैसे करो। आप एक बार करके दिखाओ, इसका आंसर बताओ। स्कूल में सीखे हो ना? चलो बताओ। सब लोग जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया गया है, आप वैसे करके देखो कितना आंसर आ रहा है और कितना लेट लग रहा है आंसर। सब लोग ट्राई करो।
किसी का आंसर आया? Not yet, sir. टफ लग रहा है। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा जिसका आंसर आ जाए हैंड रेज करना, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों का आंसर आ रहा है। Sir, I found the answer. ओके, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अभी तक कोई तो हैंड रेज नहीं किया है। एक बच्चे ने हैंड रेज किया है, बस पार्थ ने। तीन लोगों ने। तो सबको मुश्किल हो रहा है ना कैलकुलेशन करने में? हुआ ना? यस सर। थोड़ा टफ लगा। अब देखो, क्यों ना इसको आसान तरीके से भी किया जा सकता है। चलो, तभी सीखोगे ना, टफ चीजें है और टाइम भी लगा। अब हमको पता है ना बेटा, 11 2/15 को हम लोग लिख सकते हैं 11 + 2/15, है ना? और 13 7/15 को ऐसे लिख सकते हैं, बताओ है कि नहीं? Yes, sir. जो होल नंबर है उसको ऐड कर लो, कितना हो गया? 11 और 13 24। और बचा कौन? फ्रैक्शन वाला एक जगह लिख लेते हैं, 2/15 और 7/15। दुनिया का सबसे आसान काम है लाइक टर्म को ऐड करना। याद है लाइक टर्म को कैसे ऐड करते हैं? बस न्यूमरेटर को ऐड कर दो, जैसे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा सेम। लाइक टर्म में हम लोग भूल गए, लाइक टर्म को आता है ना सब ऐड करने। जैसे बेटा कोई आपको 3/5 एंड 7/5 बोला, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 5 लिखना है और ऊपर में ऐड कर देना है। लाइक टर्म को हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, 10/5 Sir, 10/5. तो यहाँ कितना आ गया? Sir, 2. अरे 2 + 7 यहाँ नहीं, यहाँ ये वाला क्वेश्चन में आओ। 2/15 + 7। Sir, 9/15. हाँ, और मैं यहाँ पे थोड़ा कैंसिल कर दूं तो कितना बचेगा? 3 3 जा 3 5 जा। Sir, 3/5. हाँ, तो अब हमारा आंसर हो गया ये। आप बताओ बेटा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब बताओ आपके हिसाब से कौन आसान है? आप जो स्कूल में मैम पढ़ाई या सर पढ़ाए वो या ये? Sir, ये वाला जो भी आप पढ़ाए. कितना आसान है ना? जब तक आदमी एलसीएम लेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तब तक तुम करके निकल जाओगे। एक बार और ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, नया है। आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में तो कर दिया ना? हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में। और आपको फाइनल आंसर मिक्स फ्रैक्शन में देना भी पड़ता है ना। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो लेंथी है। पहले 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से 165 आएगा, फिर 2 ऐड करेंगे, 167/15 आएगा, फिर इधर आ जाएगा 13 और 15 को। तो मल्टीप्लिकेशन कितना टफ है, वो काम कितना आसान हो गया। चलो आपको और फील होगा, मैं आपको और फील करवाता हूँ कि ये मेथड कितना अच्छा है। चलो और देखो, उनको लग रहा होगा ये तो मैं क्यों करूँ, मैं तुमको और दिखाता हूँ। जब भारी भरकम क्वेश्चन आ जाए तब क्या करना है। जैसे देखो, मान लो ऐसा आ गया 53 2/5 प्लस 163 1/5, है ना? अभी हम जानबूझ के लाइक टर्म जैसा ही कुछ रख रहे हैं, प्लस 178 3/5, ठीक है, प्लस 183 4/5। अब बताओ ये कितना मुश्किल क्वेश्चन हो गया। सबको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, फिर एलसीएम लो, लगेगा ना झमेला? यस सर। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो होल पार्ट है उसको ऐड कर रहे हैं।
इसमें होल पार्ट कौन कौन है? एक होल पार्ट है 53, एक 53, 163, 178, 183। हाँ, इसको अलग ऐड कर लिए है ना, और फ्रैक्शन वाला पार्ट को अलग ऐड कर लिए, 2/5 प्लस 1/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5 है ना, इसको अलग ऐड कर लिए। अब इसको ऐड करो जल्दी से। अब हमारा काम बस ऐड ही करना है। सर फर्स्ट का तो आया 577। 577 है ना, उम्मीद है हम ये ऐड करना भी सिखाए हैं, कर और रहे हैं ना? सेकंड वाली को 10/5। 7 है ना, हो गया, फिर 9 7 16 सेकंड वाले का 10/5। 27, ये कितना 5 7 और 7 10 by और ये सब 10/5 10 by 5 10/5 है। 10/5। 3 6 10/5 कितना हो गया? सर 10 + 5 15। 10/5 कितना हो गया? काटोगे तो 2 ना, 5 यस सर। plus 2 हाँ तो 2 आंसर कितना हो गया? 579। बताओ, अगर आपको ये क्वेश्चन हम ये ट्रिक से ना बताए तो ये कितना लगेगा टाइम, बताओ। तो आज आपको पता चला, आप जो स्कूल में सीख रहे हो, आप बताओ फ्रैक्शन आपने कब पढ़ा था? कौन से क्लास में फ्रैक्शन पढ़ा? सर फ्रैक्शन कौन से क्लास में पढ़ा? एडिशन और फ्रैक्शन कब पढ़ा था? 4th सर थर्ड में मैंने तो 3rd 4th क्लास में पढ़े थे। चलो आप 3rd क्लास में पढ़े, 4th क्लास में पढ़े, बताओ अभी आप 5th में आ गए, कुछ बच्चे 6th में आ गए, बताओ, और उसके बावजूद इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो तुमको पता चल रहा है ना, मैथ अलग होता है, जो हम स्कूल में सीखते हैं वो काफी नहीं है, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा मैथ सीखने की जरूरत है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वरना तुम देख एक काम करना, कल जब तुम स्कूल जाना ना, अपना दोस्त को ये वाला क्वेश्चन देना, ठीक है? बोला मेरा दोस्त करके दिखाओ तो ये क्वेश्चन करके दिखा। आपको लगता है ना वो 5 मिनट ले लेगा? जरूर ले लेगा सर। अब उससे ज्यादा भी ले सकता है, लेकिन हमने कितना, अभी चलो और टफ कर देते हैं, इस क्वेश्चन को और टफ कर देते हैं। मान लो और क्वेश्चन देखो, अभी जानबूझ के इधर लाइट कम रखना है, हालांकि कोई भी चीज रख सकते हैं, लेकिन अभी जानबूझ के बताओ, क्या ये टफ क्वेश्चन है? यस सर। क्या नहीं लग रहा है कि हम लोग ऐड करते करते ही थक जाएंगे अगर नॉर्मल तरीका से गए तो? यस सर। लेकिन जो हम लोगों ने सीखा वो कितना आसान। देखो हमारा काम क्या है, व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बोलो? हम लोग होल पार्ट को एक साइड से पहले ये सबको हम लोग अलग लिख लेते हैं। भाई तुम लोग पूरा हो, होल नंबर हो, इधर रहो, और मतलब दोनों को अलग अलग कर देता है। बताओ तो अगर हम दूध में नींबू डाल देते तो क्या हो जाता है? बताओ,
If you put, है ना, 18/7. वाटर अलग हो जाता है और उसमें जो क्रीम होता है वो अलग हो जाता है। Second तो यही चीज हमने किया, हमने बोला भाई होल नंबर एक साइड हो जाओ, फ्रैक्शन वाला पार्ट एक साइड हो सर जाओ। पहले का 2,100 होगा। सर सेकंड वाली होगा। अरे 3 और 7 कितना 10, 11, 13 है ना, 13, 1, 9, 8, 7, 5, 20, 11, 5, 19 और 20 और 21। सर लास्ट वाली का 18/3 इसका कितना आ जाएगा? 18/7. 18/7. वेरी गुड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट देखो बेटा, आप बताओ बेटा, ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना? सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हाँ, तो मैं कहता हूँ, हाँ, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो एक काम करो, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो, कितना होगा? चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन। क्या इसको हम लोग 2 4/7 लिख सकते हैं? देखो तो, सर 2 4/7. हाँ, सर 2/7 लिख सकते हो. एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब हमारा फिर से वही करो, होल नंबर को ऐड कर दो। ये होल नंबर है और ये होल नंबर ऐड हो गया, कितना हो गया? 2 1, बोलो बोलो। 2145. हाँ, 4 5 और 4/7 है ना, हो गया आंसर। बताओ, ईमानदारी से बताओ, ये क्वेश्चन अभी हम लोग का आधा 10 मिनट तो लग ही जाएगा। मल्टीप्लाई करते करते कितनी हमारी हालत खराब हो जाएगी, है ना? तो आज तुमने एकदम देखा फ्रैक्शन को, इतना बड़ा बोझ हम लोगों से निकल गया। कभी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन यूं ही कर लेंगे। सर आपने यहाँ क्या किया है? जब आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा उसके नीचे क्या लिखा है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, हम इसको कन्वर्ट कर देना है इनटू मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है? तो 18/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 4/7 नव्या। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यस सर। तो बस, अब फिर नव्या देखो, ये होल पार्ट है और ये भी होल पार्ट है। होल पार्ट को क्या करते हैं? प्लस। तो कर दिए, है ना? मैं लिख करके दे रहा हूँ, तुम्हारे क्लास में एक भी बच्चा नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं इससे भी टफ कर दे रहा हूँ। चलो देखते हैं। और कर दे, और दे दे, चलो इतना ही कर लो, चलो। और ये याद रखना है, ये नहीं कभी सीख लिए और कल को भूल गए, है ना?
सर जिसका जिसका हो गया वो अपना हाथ उठाएगा। हाँ बिल्कुल। ओहो कितना टफ क्वेश्चन, वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। तो 2193, अच्छा ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट भी लिख दूं, लेकिन चलो तुम छोटे हो तो पहले उतना लिख देते हैं, तो ज्यादा ही शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप कल अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे और हम जानना चाहते हैं, आप हमको आगे बताने। तो होगा 1,56,372। ठीक है, कल ये दोनों क्वेश्चन जो हमने किया ना, इस तरह का कोई क्वेश्चन आप अपने दोस्त को दोगे और आप हमको बताना कि कितने देर में उसने किया है। ठीक है, तो पता चलेगा। हाँ, डिस्कस करते रहो, इससे क्या होता है नॉलेज बढ़ता है। जैसे मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ तो क्या होता है, आप तो फालतू फालतू चीजें डिस्कस करते रहते हो, ये सब क्वेश्चन डिस्कस किया करो अपने दोस्तों के साथ, तो जाके नॉलेज बढ़ेगा। देखो 3 4 7 5 12, अब तो हम ऐड करना भी सिखा चुके हैं, है ना। 5 3 8 और 9 17 3 8 11 और 12 और 13 5 और 2 7 और 8 8 8 16 9 और 1 10 हो गया ये इधर वाला। ये सही है 1063 यस सर। Yes, sir. इधर वाला कर लेते हैं। ये हो गया 11 9 और ये हो गया 11। ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसको बदल देते हैं प्रॉपर, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में 1 2 by 9 लिख सकते हैं। 11 by 9 को क्या लिख सकते हैं? 2/9। उसके बाद ये और ये ऐड कर दो। Sir, 1,06373. तो ये क्वेश्चन का आंसर देख करके ही चक्कर आ रहा है, इतना खतरनाक आंसर है। और ये सिर्फ एडिशन में ही, हम सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे तो बताएंगे सब्ट्रैक्शन में भी यही मजा आएगा। जब लोग सोचेंगे तब हम लोग सब्ट्रैक्शन कर चुके होंगे। चलो आज नहीं, सब्ट्रैक्शन कल, आज हम लोग बस एडिशन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब तो कुछ कुछ क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन दे रहे, पहले होमवर्क लिखो आप लोग। सर लिखवा दिया था। अरे तो सर लोग क्या एक ही होमवर्क करते हो? सर पहले वाला भेजना है। हाँ सब भेजना है। पहले वाला जो आपने पहले दिया था होमवर्क। जितना होमवर्क दिया है, जो जो तुम होमवर्क नहीं भेजो सब भेज देना, ठीक है, हम सब चेक कर लेंगे। Sir, एक बार पहले वाला होमवर्क दिखाना। एक सेकेंड, बस पहले ये लिख, पहले ये वाला होमवर्क लिख लो ना सब लोग, फिर पहले वाला भी दिखा देते हैं। ये दो ही देखिए, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन तो पहले ये दोनों लिख लो, मैं पीछे का होमवर्क दिखा देता हूँ।
लिख लिया सब लोगों ने ये वाला होमवर्क? यस सर। ओके, तो ये वाला भी होमवर्क लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा था। छोटा सा होमवर्क था ये भी। ओ मजा आया आज कुछ अलग सीखने का। सर यस सर। बताओ, आज जो तुम क्वेश्चन किए अगर तुमको कोई दे देता अब इससे पहले, तुम्हारा तो बुखार ही छूट जाता। अभी जो हम 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए, अगर उस क्वेश्चन को देखा जाए तो तुम पूरा दिन लगा दोगे करने में। 1 घंटा तो लग ही जाएगा, मल्टीप्लाई कर करके कर करके थक जाओगे। लिख लिए ये होमवर्क आप लोग? चलो, तो एक काम करते हैं ना, अगर आपने ये होमवर्क लिख लिया है तो एक काम करते हैं, एक होमवर्क और लिखो। सर एक साथ दोनों होमवर्क को लिखना है क्या? हाँ, सारे होमवर्क भेजने हैं। चलो लिखो 1 + 5/11, 1 + 8/17, third question 1 + 191/200, fourth one 5 + 7/11, है ना, 18 + 9/10 और 16 + 7/20। चलो सारे क्वेश्चन भी करने हैं, जैसे जैसे हम पता है वही करना है। तो आपको हो गए 5, 6, 11 और 13 क्वेश्चन दिया मैंने। देखते हैं एकदम 13 क्वेश्चन कितना सही होता है। ओके, ओके, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, सब लोग अच्छे से। कल आपकी क्लास नहीं होगी, है ना। कल मेरा बर्थडे है तो मैं थोड़ा कहीं घूमने फिरने जाऊंगा, तो कल छुट्टी है, ठीक रहेगा? ओके, तो इतना सारा सर कल तो मेरे भाई का भी बर्थडे है। ओ ठीक है, तो वहीं पे आके केक काटेंगे, है ना। तो कल आराम से तुम लोग एंजॉय करो। कल मैं भी थोड़ा बिजी रहूंगा, है कि नहीं, आराम से। और ये सारे होमवर्क करके हमको भेज देना, है ना। अगर सब लोग होमवर्क भेज देगा तो हम समझ जाएंगे वो बर्थडे गिफ्ट है मेरा। ओके, है ना। और आप लोगों को, हाँ, आप लोगों को अब ध्यान रखना है कि 2 से लेकर के 30 तक का टेबल याद करना है। 2 से लेकर 30 तक का ये टेबल धीरे धीरे याद करो। 1 महीने का टाइम ले लो, धीरे धीरे याद करो, है ना। 15 का आता है। हाँ, 15 तक नहीं, अब उसको बढ़ा के 30 तक ले जाओ, कम से कम 30 तक। 30 तक क्या होगा कि अगर हम लोग को 30 तक का टेबल याद रहेगा ना, हमारा कैलकुलेशन बड़ा फास्ट होगा, है कि नहीं।
बात समझ में आ रहा है ना? सर कल हम लोग भेज सकते हैं? हाँ, कल भी भेज सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, तो 30 सर स्कूल का होमवर्क कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 30 तक अगर आप लोग टेबल याद रखोगे तो आपका बहुत सारा चीज अच्छे से क्लियर होगा, जल्दी जल्दी मैथ बनेगा, है ना? 30 तक वो टेबल याद रख ले, 30 तक स्क्वायर याद रख ले, 15 तक क्यूब याद रख ले। ये सब धीरे धीरे हम लोग को याद करना है, मैं याद करवा दूंगा। हाँ नैन्सी, क्या हैंड रेज की हो बताओ? ओके, ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे परसों आराम से, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। नमस्कार। ऑल द बेस्ट देन, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir.